बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी सावित्री और चार बेटियां थीं, संध्या, कविता, राधा और प्रिया। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। कई बार तो घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। गांव वाले अक्सर ताना मारते, इतनी बेटियां पैदा करके क्या मिलेगा, ये तो बोझ हैं। लेकिन उनकी माँ सावित्री हमेशा कहती, नहीं, मेरी बेटियां मेरे लिए वरदान हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। संध्या, बड़ी बेटी, शांत और पढ़ाई में होशियार। उसका सपना था एक अध्यापिका, टीचर बनने का, ताकि वह और बच्चों को शिक्षा दे सके। कविता, दूसरी बेटी, संवेदनशील और रचनात्मक। उसे लिखने, पढ़ने और कविता बनाने का शौक था। वह चाहती थी कि लोग उसकी कविताएं पढ़ें और प्रेरित हों। राधा, तीसरी बेटी, दयालु और सेवा भाव से भरी हुई। उसका सपना था डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना। प्रिया, सबसे छोटी, चंचल और जिद्दी। उसका सपना था बिजनेस वुमन बनना, ताकि गांव की और औरतों को रोजगार मिल सके। गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई अक्सर रुकने की कगार पर आ जाती थी। कभी किताबों के पैसे नहीं, कभी स्कूल की फीस बाकी। पिता अकेले इतना सब नहीं कर पाते थे। एक दिन रामलाल ने थक कर कहा, सावित्री, मैं क्या करूं? चार चार बेटियों की पढ़ाई कैसे कराऊं? लोग सही कहते हैं, ये सब मेरे बस की बात नहीं। सावित्री ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, रामलाल, बेटियां बोझ नहीं होती। एक दिन ये चारों हमारी पहचान बनेंगी, तुम देखना। उस दिन के बाद चारों बहनों ने ठान लिया, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। संध्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कई बार वह रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। जब उसने हाई स्कूल टॉप किया तो गांव में लोग चकित रह गए। आज वही संध्या गांव के स्कूल में टीचर है। वह बच्चों को पढ़ाते हुए कहती है, मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन मेरे सपनों में कभी गरीबी नहीं थी। कविता को लोग अक्सर ताना मारते, लिखकर कोई घर चलाता है क्या, ये सब बेकार है। लेकिन कविता को अपने शब्दों पर विश्वास था। वह खेतों के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर कविताएं लिखती। शुरुआत में उसने अपनी कविताएं अखबारों में भेजीं। कई बार रिजेक्ट हुईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी कविताएं छपने लगीं और लोग उसकी लिखी लाइनों से प्रेरित होने लगे। आज कविता एक प्रसिद्ध लेखिका है और उसकी किताबें दूर दूर तक पढ़ी जाती हैं। राधा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी। उसने छात्रवृत्ति के लिए दिन रात मेहनत की और परीक्षा पास कर ली। कॉलेज पहुंचने पर भी उसे कई मुश्किलें आईं, रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे नहीं। लेकिन उसने पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की। आज राधा एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और गरीबों का मुफ्त इलाज करती है। वह कहती है, डॉक्टर होना सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि सेवा है। सबसे छोटी प्रिया शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थी। घर की हालत देखकर उसने सोचा, अगर हम खुद कुछ बनाएं और बेचें, तो हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। उसने अपनी माँ के साथ अचार और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके उत्पाद गांव-गांव तक पहुंचने लगे। आज प्रिया के पास अपनी कंपनी है और उसमें दर्जनों महिलाएं काम करती हैं। उसकी कंपनी का नाम है चार बहनों की मेहनत, ताकि लोग हमेशा उनकी कहानी याद रखें। जब चारों बहनें सफल हुईं, तो गांव में मेले जैसा माहौल था। गांव के लोग, जो कभी ताना मारते थे, आज गर्व से कहते, ये वही बेटियां हैं जिन्हें हम बोझ कहते थे। आज यही हमारे गांव का नाम रोशन कर रही हैं। पिता रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ सावित्री ने बेटियों को गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, सपनों से समझौता मत करो। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार की ताकत होती है। मेहनत, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। समाज चाहे जितनी बातें बनाए, लेकिन सफलता वहीं पाता है जो अपने लक्ष्य से डिगता नहीं।